हाय एवरीवन। एक्चुअली आज मैं रील बना रही हूँ रिगार्डिंग मेडिकल कोडिंग। लाइक मुझसे कोई भी पूछता है आप कौन से प्रोफेशन से हो, तो मैं बोलती हूँ आई एम अ सीनियर मेडिकल कोडर इन ऑप्टम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो वो लोग पूछते हैं कि सीनियर मेडिकल कोडर कोडिंग होता क्या है, व्हाट योर वर्क प्रोफाइल एक्चुअली। तो ये बेसिकली एक यूएस सर्टिफाइड है, हम लोग प्रोफेशनल कोडर्स का होता है, एएपीसी के थ्रू हम सर्टिफाइड हैं। एंड ये वहाँ के डॉक्टर को कैसे पैसे मिलते हैं, तो हम लोग को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि डॉक्टर ने क्या काम किया है और डॉक्टर क्या करना चाहता है, उसके बेसिस उसने क्या काम किया है अकॉर्डिंगली हम उसकी कोडिंग करते हैं। और उस कोडिंग के लिए डॉक्टर ने क्या काम किया, छोटा मोटा जैसा भी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को एक कोड देना होता है जो इंटरनेशनल कोड्स होते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली, उस कोड के अकॉर्डिंगली उन्हें पैसे मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जाते हो पेट में दर्द लेके, तो पेट में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो 10 चीज़ें पूछता है, किस एरिया में दर्द है, हर जगह आपको पेट दबा के पूछेगा कि इस एरिया में, इस एरिया में, फिर उसके बेसिस पे वो टेस्ट लिखता है। ठीक है, उसके बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि कुछ खाया तो नहीं था, कुछ बाहर का खाया हो, कोई एलर्जी तो नहीं है, समथिंग वगैरह करके, कितने दिनों से हो रहा है, इस एरिया में ज़्यादा है, टेंडर है, वो एरिया बहुत सख्त हो रहा है, कैसे, उसके अकॉर्डिंगली वो टेस्ट लिखते हैं। एंड फिर अगर सपोजिटली उस एरिया में, लाइक सपोज करो हम लोग को लाइक गॉल ब्लैडर के एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो बोलता है कि स्टोन है यहाँ पे, तो स्टोन है तो उसको रिमूव ही करना पड़ता है, या कई चीज़ों में दवाई खा के रिमूव हो जाता है। तो उस स्टोन है, तो अब स्टोन निकल गया, जैसे ये अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी और उसमें स्टोन निकल गया है। अब स्टोन निकला हमारी क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वो स्टोन ना इजीली पास आउट नहीं होता है, तो उसके केस में आपको उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसको कहते हैं कॉलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, अगर वो करवाते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी इज रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर को पूरा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो वो सर्जरी कराते हैं, तो वो किस टाइप से सर्जरी करी है, ओपन करके करी है, लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक कट काइंड ऑफ की है, हल्का सा कट लगा के किया है, तो उसके बेसिस पे आपकी कोडिंग होती है। अब वो कोड हम देते हैं, वो यूनिवर्सल कोड होता है, अमेरिका में यूज होते हैं, इंटरनेशनल कोड होते हैं। एंड वो कोडिंग देते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि सर्जरी किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है, कैसे हुई है, तो उस कोडिंग के बेसिस पे बिलिंग होती है, मेडिकल बिलिंग होती है, एंड अकॉर्डिंगली डॉक्टर को पैसा जाता है। तो बेसिकली हम लोग बीइंग अ मेडिकल कोडर, आपको हर मतलब हमें उस चीज़ की, डॉक्टर ने जो काम किया उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली हम लोग उनको पैसा दिला सकते हैं, उन्होंने जितना काम किया है। तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती है, लाइक मेरे को तो सारी फील्ड का पता है। लाइक आप सिंपल डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आसपास वाले डॉक्टर के पास जाते हो खांसी जुकाम लेके, या फिर आप एनेस्थीसिया सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, किस टाइप की सर्जरी कौन से सिस्टम की हो रही है, हार्ट से रिलेटेड हो रही है, ब्रेन से रिलेटेड हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो रही है, यूनरी सिस्टम से लेके हो रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, स्किन पे हो रही है। ठीक है, या फिर रेडियोलॉजी करी जाती है। उसके बाद रेडियोलॉजी में आ जाता है, लाइक चेस्ट एक्सरे किया है, कोई भी हाथ में दर्द था, हाथ का एक्सरे किया गया है, ईसीजी किया है, ईकेजी किया है। ठीक है, कई बार हम लोग को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती है, उस केस में स्लीप टेस्टिंग स्टडी की जाती है। या हम लोग का कई बार जब प्रेगनेंसी होती है तो टेस्ट किए जाते हैं ताकि बच्चे में कोई मेंटल हेल्थ इलनेस तो नहीं है, पहले से पता हो जाए, डायग्नोस हो जाए। तो ये सब टेस्टिंग होती है, इसको पढ़ना, लाइक हर एक डिपार्टमेंट होता है, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, लाइक सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो लोकली दिया जा रहा है, रीजनली दिया जा रहा है, वाइल हैविंग बेबी प्रेगनेंसी, मतलब लाइक डिलीवरी के ड्यूरेशन में दिया जा रहा है। या पेन को मैनेजमेंट, कई बार आता है ना, घुटना चेंज कराते हैं या हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो उस केस में पेन को मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है, या सर्जरी करने के लिए, या पूरा जर्नल एनेस्थीसिया जिसमें पूरा आपकी कंप्लीट बॉडी बेहोश है। तो वो इतनी सारी मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कितनी देर का, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, उसके में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, हर एक चीज़ की हमें बारीकी से नॉलेज होती है। लाइक मुझे तो ईएनएम की, मुझे एनेस्थीसिया की नॉलेज है, सर्जरी की नॉलेज है, हर एक एरिया की सर्जरी की नॉलेज है बॉडी के। उसके बाद मुझे लैब की नॉलेज है, मुझे कितने भी टेस्टिंग होती है, रेडियोलॉजी टेस्टिंग होती है, वो मुझे नॉलेज है। उसके अलावा सेवरल अदर टेस्टिंग होती है, न्यू टेस्टिंग होती है, तो मुझे उस सबकी नॉलेज है। तो दैट्स वाई आई एम अ मल्टी स्पेशलिस्ट कोडर। और विद द एक्सपीरियंस आपको आता है आप कितने जॉब चेंज करते हो, विद द कितनी प्रोफाइल को चेंज करते हो, उसके हिसाब से
तो बेसिकली अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है। और ये जो होता है ना, लाइक एक ऐसा ही नहीं है कि आज पढ़ लिया और आ गया, ठीक है। ये जो बेसिक होता है वो तो हम लोग को हमेशा से पढ़ना होता है, लाइक आई एम अ मेडिकल बायोटेक ग्रेजुएट, ठीक है। बट इसके लिए हर ईयर कोई ना कोई नई सर्जरी आती है, कोई ना कोई नई, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पिछले से 2-2.5 साल पहले कोविड आया, तो कोविड के कोड्स नहीं थे, तो नए कोड्स आते हैं। तो उसके लिए हर ईयर अगर आप सिम्टम्स या डिजीज में देखोगे तो 1 अक्टूबर को वो अपडेट होते हैं, नए कोड्स आते हैं, पुराने कोड्स जो नहीं यूज हो रहे हैं उनको डिलीट किया जाता है। तो कम से कम 17,000 कोड्स हम लोग सिम्टम्स और डिजीज के लगा सकते हैं। एंड सर्जरी के मतलब लाइक दूसरे जो प्रोसीजर किए जाते हैं उसके अलग कोड्स होते हैं, उसकी अलग बुक होती है, सीपीटी की बुक कहला जाती है, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। उसमें भी नए कोड्स आते हैं क्योंकि नई नई विद द टाइम ना नई नई आपकी टेक्निक्स आ रही हैं, तो वो टेक्निक्स डॉक्टर यूज भी करते हैं ताकि वो ईजी हो जाए। लाइक पहले क्या होता था, हर समय ओपन करके करते थे, बट विद द टाइम लेजर सर्जरी आ रही है, रोबोटिक सर्जरी आ रही है, तो वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो इसलिए इसको लाइक हर समय आते रहते हैं। तो ये 1 जनवरी को आता है, हर समय नए कोड्स आते हैं, तो हम लोग को हमेशा अप टू डेट रखना पड़ता है अपने आप को। इट्स नॉट कि एक बार कर लिया तो डन है, आपको हमेशा अपडेट करना चाहिए। और आजकल के टाइम में तो कोई भी फील्ड में हो आपको यू हैव टू कीप अपडेटिंग, चाहे मेकअप हो, चाहे डांस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल कोडिंग। दैट्स इट, गुड बाय।